झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धान खरीद की शुरुआत, पहले ही दिन 18,786.9 कुंटल धान की खरीद। आज की पहली और सबसे अहम खबर किसानों से जुड़ी हुई है। झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर सोमवार से राज्य भर में धान अधिप्राप्ति अभियान की वैधता शुरू कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले ही दिन शाम 5 बजे तक 18,786.9 कुंटल धान की खरीद दर्ज की गई है। यह शुरुआत भले ही धीमी मानी जा रही हो, लेकिन सरकार इसे सकारात्मक संकेत बता रही है। सरकार ने इस वर्ष 7 लाख कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी बड़ा लक्ष्य है। अब तक की स्थिति 25,182 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्टर करवाया है। 3,366 किसानों को SMS भेजकर खरीद केंद्र पर बुलाया गया है। पूरे राज्यों में 700 से अधिक धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं और इस बार धान की खरीद की दर 2400 है प्रति क्विंटल थी, यानी इस बार किसानों को 50 रुपया प्रति क्विंटल अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मौसम को लेकर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि सुबह के समय कुआसा बना रहेगा। पलामू, कांके और गुमला जैसे इलाकों में ठंड का असर ज्यादा रहेगा। डॉक्टरों की चेतावनी ने कहा है कि बुजुर्गों, बच्चों और सांस और हृदय रोगियों को सावधान रहना चाहिए। झारखंड की शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती की मुख्य जानकारी, इसका शुरुआत 12 दिसंबर मतलब ऑनलाइन 12 दिसंबर से शुरू हो गया था। धान अधिप्राप्ति अभियान 783 केंद्र में 72 घंटे में भुगतान। सरकारों ने किसानों की सुविधा के लिए राज्य भर में 783 धान खरीद केंद्र खोले हैं। सरकार का दावा है धान की कीमत 2450 प्रति क्विंटल है। भुगतान 72 घंटे के अंदर सीधे बैंक खाते में कर दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अब किसानों को किस्तों में पैसा नहीं मिलेगा, पूरा भुगतान एक साथ होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 को लेकर छात्रों को बड़ी राहत दी है। कई छात्रों को पैन नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा था। स्कूल स्तर पर तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, तो अब पैन नंबर की अनिवार्यता अस्थायी रूप से हटा दी गई है। छात्र टेम्परेरी प्लेस होल्डर से फॉर्म भर सकेंगे। इस फैसले से हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बिजली 59% तक महंगी हो सकती है, उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ी। JBVNL ने 2026-27 के लिए बिजली दरों में 59% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो घरेलू उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारी, उद्योग सबको बिजली का बिल काफी बढ़ सकता है। स्मार्ट मीटर रिचार्ज खत्म तो बिजली बंद। अब झारखंड में बैलेंस खत्म हो जाएगा तो बिजली बंद हो जाएगा। रिचार्ज करोगे तो तुरंत बिजली चालू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग सिस्टम पारदर्शी बनेगा, लेकिन आम जनता इसे लेकर चिंता भी जताई जा रही है। रिम्स अवैध निर्माण पर सियासी घमासान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स परिसर में अवैध निर्माण को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया है कि जमीन रिम्स की थी तो रजिस्ट्री कैसे, नक्शा किसने पास किया, बैंक ने लोन कैसे दिया। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। धान अधिप्राप्ति का ऑनलाइन उद्घाटन, मंत्री का दावा। खाद्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा से ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां किसानों को एक मुश्त भुगतान मिलेगा। इंडिगो को बड़ा संकट, 500 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द। देश भर में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, हजारों यात्रियां फंसे हुए हैं। 7 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं है। यह संकट इंडिगो के इतिहास का सबसे गंभीर और परिचालन संकट बताया जा रहा है। मनरेगा की जगह नया रोजगार कानून, सियासत गर्म। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार मिशन लाने की तैयारी में है।
काम के दिन 100 से बढ़कर 125 कर दिए गए हैं। विपक्ष ने आशंका जताई है कि मनरेगा कमजोर हो सकता है। तो मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पैसा बजट की वजह से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब फंड पास हो गया है और जल्द ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आने वाला है। तो जिनका खाता आधार से लिंक नहीं है जल्द करवा लीजिए, और जिन महिलाओं का डीबीडी चालू नहीं है चालू करवा लीजिए। सरकार ने कहा है कि सभी योग्य महिलाओं को भुगतान 30 दिसंबर से पहले कर दिया जाएगा। फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। जो किसान अब तक फसल बीमा नहीं करवा पाए हैं उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। सरकार ने कहा है कि जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। प्रकृति आपदा, सूखा, बाढ़, कीट हमला में पूरा मुआवजा मिलेगा। गांव-गांव और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रघुवर दास का बयान, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। रघुवर दास ने कहा है कि सरकार ना तो छात्रवृत्ति दे पा रही है, ना ही स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा है कि कई जगह बच्चों को टूटे पुल पार कर रहे हैं और पहाड़ काटकर स्कूल जाना पड़ता है, फिर भी वो पढ़ाई जारी रखते हैं। दीपिका पांडे सिंह का केंद्र पर आरोप। कांग्रेस विधायक ने कहा कि ओबीसी आरक्षण सीमा किसने घटाई सबको पता है। 15वीं वित्त आयोग की 2800 करोड़ की राशि केंद्र ने 2 साल से रोकी हुई है। उन्होंने कहा पहले पैसा रोको फिर ड्रामा करो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 8 लाख लाभुकों की किस्त अटकी। राज्य नोडल खाते में पैसा कम होने के कारण 8 लाख लाभुकों की किस्त रुकी हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से फंड भेजने का आग्रह किया है, साथ ही मांग की है कि मार्च 2026 तक पुरानी व्यवस्था जारी रखी जाए। जयराम महतो का सरकार पर हमला, पूरे साल कोई ढंग का काम नहीं हुआ। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा सरकार 1 साल में मैया योजना के अलावा कुछ भी काम नहीं कर पाया है। आम आदमी, थाना, प्रखंड, अंचल हर जगह अफसरशाही, अवैध कोयला बालू का व्यापार चरम पर है। आम जनता रोजमर्रा की परेशानी से जूझ रहा है। उन्होंने इसे सरकार की पूर्ण विफलता बताया। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।